शुक्रवार के व्रत की विधि। इस व्रत की विधि सोमवार के व्रत की तरह ही होती है। इस व्रत में खीर आदि श्वेत वस्तु का भोजन करना अति लाभप्रद है। शुक्रवार व्रत की कथा। एक समय की बात है कि कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में परस्पर अति गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। ये बात सेठ के लड़के को जंच गई। कहने लगा, मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वह कहने लगा कि मैं विदा के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र का अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और अपनी स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार हो दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा। रथ के बैल का पैर टूट गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र और आभूषण थे वह सब छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब वे अपने घर पहुंचे तो आते ही सेठ के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। उसे वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, ये 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु ये शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करा के ले आया है। इस कारण कुल विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल में वापस चले जाएं, शुक्र के उदय होने पर पुनः आवें तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल में वापस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। शुक्रवार की आरती। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर सहारन प्राणपति की, जगमग ज्योति अवधपुरी राजे, शेषाचल पर आप विराजे। घंटा ताल पखावज बाजे, कोटि देव आरती साजे। क्रीट मुकुट कर धनुष विराजे, 3 लोक जकि शोभा राजे। कंचन धार कपूर सुहाई, आरती करत सुमित्रा माई। प्रेम मगन होए आरती गावे, बसी बैकुंठ बहुरी नहीं आवे। भक्ति हेतु हरि लाड़ लड़ावे, जब घन श्याम परम पद पावे। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारन प्राणपति की। जय श्री राम।